तो गाइज देखिए, ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 10th। क्या क्वेश्चन है गाइज? बुनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से तय की व कुछ रिक्शा से। कार व रिक्शा की चाल क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार व रिक्शा द्वारा तय की दूरी का अनुपात ज्ञात करो। तो गाइज देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर से समझाऊंगा, देन इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल जो एक्स का तरीका है ना बेसिक समझाऊंगा। तो गाइज देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या आज का, एक तो मेरे पास कार है और एक रिक्शा। कार एंड रिक्शा, ये दो व्हीकल है गाइज। देखो कार की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और रिक्शा कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाइज देखो मुझे 20 की वैल्यू चाहिए। ये 20 की वैल्यू मैं कहाँ से फाइंड आउट करूँगा? देखो स्टार्टिंग में उसने क्या बोला, बुनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। तो गाइज देखिए, इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो स्पीड का फार्मूला क्या है गाइज? स्पीड निकालने का डिस्टेंस बटे में टाइम, यही फार्मूला ना। तो गाइज देखिए स्पीड कैसे निकालते हैं। देखो स्टार्टिंग उसने क्या दिया 150 किलोमीटर की दूरी। तो गाइज देखो डिस्टेंस है मेरी 150 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है 10 घंटे। तो गाइज देखो 0 से 0 कैंसिल, तो स्पीड कितनी आई है मेरी? ओवरऑल स्पीड है ये कितनी आई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये क्या है गाइज, ये मेरी मीन वैल्यू है जो मैं यहाँ बीच में रखूँगा। क्या ये एवरेज वैल्यू है पूरे टाइम की। कितनी स्पीड है ये 15 गाइज, यहाँ पर रख दी मैंने। अब गाइज देखो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एलिगेशन। क्लियर? अब देखना गाइज 20 में से 15 गए, कितना बचेगा 5। और देखो 15 में से 12 को माइनस करूंगा, न कि 12 में से 15। ध्यान रखना ये बात। देखो इस 15 में से क्या माइनस करूंगा, इस 12 को। 15 में से 12 गए तो क्या बचेगा गाइज 3। देखो गाइज ये अनुपात किसका आएगा? मेन बात ये है, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो ये किसका अनुपात है मेरे पास? ये 20, ये स्पीड का अनुपात है गाइज। किसका? स्पीड का। तो ये किसका अनुपात आएगा गाइज? ये टाइम का अनुपात आएगा। ये दोनों, ये 5 भी मेरे पास किसका अनुपात आएगा? टाइम का। ये 3 भी मेरे पास किसका अनुपात है? टाइम का। और 5 भी टाइम का। तो गाइज देखो उसने क्या पूछा? दूरी का अनुपात। देखो क्वेश्चन में कुछ बच्चे यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो उसने पूछा दूरी का अनुपात, क्योंकि गाइज देखो ये भी मेरे पास स्पीड का रेशो है, ये भी स्पीड का रेशो है और ये भी स्पीड का रेशो है। तब मेरे पास तीनों स्पीड का रेशो तो गाइज ये टाइम का रेशो आएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा दूरी का अनुपात। और बच्चे और गाइज देखो जो बच्चे हैं ना इसी को आंसर मान लेते हैं और यही मार्क करते हैं। तो गाइज देखो इस क्वेश्चन में इसीलिए मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो गाइज देखो उसने क्या पूछा? दूरी। अब आप ही बताओ बच्चे, देखो दूरी हम कैसे निकालते हैं? देखो दूरी का अनुपात क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ। दूरी निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम अनुपात, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का अनुपात है। डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम। तो गाइस देखना कार की स्पीड कितनी है मेरे पास 20 और टाइम कितना 3। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 20 × 3 अनुपात। यहाँ पर कितनी स्पीड है 12 और टाइम कितना है 5। तो गाइस यहाँ पर 5 लिखूंगा। अब देखना 20 या 60 अनुपात हम 12 पंजे 60। इनको सिंप्लीफाई करने पर 60 एकम 60 60 एकम 60। तो गाइस देखो 1 अनुपात मतलब 1:1 ये हमारा आंसर है। और ये किसका अनुपात है गाइस? दूरी का मतलब डिस्टेंस का। ये किसका अनुपात है गाइस? डिस्टेंस का। ये हमारा आंसर है। क्लियर? देखो गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशन का। देखो ये मेथड है ना, इस मेथड में गाइज आपके सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पर। लेकिन गाइज जब मैं आपको जो मेथड बताऊंगा ना वो बिल्कुल मेरा बेसिक एक्स से है, उसमें आपके सिली मिस्टेक होने के चांस नहीं है। अब देखना गाइज वो कौन सा मेथड है। तो गाइज देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था मिक्स एंड एलिगेशन तरीके से करवाया था, लेकिन जो अब आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ ये बिल्कुल एक्स से करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या है गाइज, इस तरीके में आपके सिली मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा नहीं है। तो गाइज देखना इसने क्या पूछा? दूरी का अनुपात। तो गाइज देखो मैंने मान लिया जो उसने कार से दूरी तय की है गाइज, जो मैंने x मान ली। क्या मान ली? x। और टोटल दूरी कितनी थी गाइज 150। तो रिक्शा कितनी हो जाएगी 150 माइनस x। और गाइज देखो दूरी जो कार की स्पीड कितनी है 20 यहाँ पर लिख दी, और जो रिक्शा की स्पीड वो कितनी है गाइज 12 वो यहाँ पर लिख दी। और इनका जो कुल समय है वो कितना है
10 घंटे। तो गाइस देखो ये इक्वेशन बनेगी और ये आपको सोल्व करनी है। क्लियर। अब देखो गाइस इसको कैसे सोल्व करते हैं। 20 और 12 का एलसीएम कितना 66, ये एलसीएम लेना गाइस। अब देखना गाइस देखो इस 20 से भाग दूंगा और x से गुणा करूंगा। क्लियर। देखो जब मैं इस 66 को 20 से भाग दूंगा आंसर कितना आएगा 3, उस 3 को x से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x प्लस। अब देखो इस 66 को किससे भाग दूंगा 12 से, 12 पंजे 66, 5 आएगा गाइस। तो गाइस देखो इस पूरी इक्वेशन को किससे गुणा करूंगा 5 से, कितना आएगा 150 माइनस x और बराबर में 10। क्लियर। अब देखना गाइस देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया। अब देखो गाइस प्लस के 3x ना, पहले 5 इस 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3x। अब देखना जो 5 है मैं देखो इस पूरी इक्वेशन में अंदर गुणा करता हूँ 5 को 150 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा 750। अब देखो गाइस एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर किसका आएगा मल्टीप्लाई में नेगेटिव का। देखो 5 को x से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा 5x बटे में क्या 60 बराबर में 10। आपकी सुविधा के लिए 1 मान लिया। अब देखना गाइज सॉरी गाइज देखो प्लस का 3x है माइनस का 5x। तो गाइज देखो जब इनको प्लस माइनस करूंगा जो बड़ी वैल्यू है ना उसका निशान आएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी 5x, तो गाइज यहाँ पर आएगा माइनस के 2x प्लस के 750 बटे में 66 और बराबर में कितना 10 और बटे में 1। क्लियर। अब गाइस देखो इस इक्वेशन में यहाँ पर मैं करता हूँ आर पार गुणा जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो माइनस 2x प्लस 750 को 1 से गुणा करूंगा तो गाइस एज इट इज आएगा, और जब 66 को 10 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना आएगा 600। क्लियर। अब गाइस इसको यहाँ सोल्व करते हैं। अब देखना माइनस के 2x प्लस के 750 बराबर का 600। अब देखना गाइज माइनस के 2x ये 750 प्लस का है इस तरफ जाएगा तो गाइज राइट साइड कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखना माइनस के 2x बराबर देखो गाइज एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव, तब मैं इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैंने आपको क्या बताया था जो बड़ी वैल्यू उसका निशान आएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है 750, तो गाइज माइनस। अब इनका डिफरेंस 600 और 750 का डिफरेंस कितना होता है 150। अब देखना गाइज देखो माइनस से माइनस कैंसिल। देखो गाइज ये 2x ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, भाग में मतलब 150 बटे में 2। अब इसको सिंपलीफाई करते 2 एकम 2 कितने में कटेगा 75। तो गाइज देखो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया कार की दूरी निकालनी, या डायरेक्ट दूरी आएगी आपकी। इस मेथड में ये बेनिफिट है आपके लिए, इसमें डायरेक्ट दूरी आएगी आपकी। देखो 2 व्हीकल थे, क्या थे कार और रिक्शा, ये 2 व्हीकल थे। अब देखना गाइज कार की दूरी कितनी आई है 75 और रिक्शा की दूरी कितनी थी 150 माइनस एक्स की जगह गाइज ये वैल्यू पुट कर दूंगा 75 क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरी 75 आई है। 75 अनुपात 150 में से 75 का, तो गाइज 75 इनका अनुपात लेने पर 1 अनुपात 1, तो गाइज देखो ये दूरी का अनुपात आ गया डिस्टेंस का। यही मेरा क्या है आंसर। क्लियर। देखना गाइज ये बहुत ही अच्छा तरीका है गाइज इसी क्वेश्चन का। क्लियर। अगर गाइज देखो किसी बच्चे को अब भी समझ में नहीं आया तो गाइज इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। एक दूध वाले के पास 2 तरह के दूध हैं। पहले बर्तन में दूध 80% है वह दूसरे बर्तन में दूध 60% है। अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से और 32 लीटर दूसरे बर्तन से लेकर मिला दे तो मिश्रण में दूध कितने % होगा। तो गाइस देखो उसने क्या पूछा हमसे मिश्रण में दूध कितने % होगा, इसका मतलब क्या मुझे बीच की वैल्यू चाहिए जो मेरी मीन वैल्यू होती है, मतलब क्या एवरेज वैल्यू। तो गाइस देखो उसने क्या पूछा है मिश्रण में दूध कितने % होगा। तो गाइस देखो यहाँ पर जो मैं ऊपर लिखूंगा तो किसकी वैल्यू लिखूंगा परसेंटेज की। तो गाइस देखो मिल्क कितना मेरे पास मिल्क है, मिल्क पहले बर्तन में कितना है गाइस 80% मतलब 80%, और दूसरे बर्तन में कितना है 60%, और मुझे बीच की वैल्यू चाहिए गाइस, ये मेरे पास नहीं है। बट गाइस देखो उसने क्या बोला
अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से, देखो जो पहला बर्तन है इससे कितना निकाला 28 लीटर, और जो दूसरा बर्तन है उससे कितना लिया 32 लीटर, ये यहाँ पर जो दूध निकाला वो यहाँ पर लिखूंगा गाइज। अब इनका अनुपात देखो 4 सते 28, 4 अठे 32, क्लियर। कितना अनुपात है 7:8। और गाइज देखो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में कितने क्वेश्चन करवाए हैं, अगर मैं बीच की वैल्यू चाहिए और मेरे पास ये 4 वैल्यू हैं, जैसे 80 है, ये 60 है, ये 8 है और ये 7 है, तो गाइज मैं क्या करूँगा, देखो इस 80 और 7 की गुणा, इस 60 और 8 की गुणा, और इस 7 और 8 का योगफल, मतलब जोड़ने पर 7 और 8 को जोड़ने पर कितना आएगा 15। 15 किस में लिखूँ बटे में, देन इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब देखना गाइज, देखो इस 80 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आंसर आएगा, देखो 7 से 7 0 0 7 8 56, तो गाइज यहाँ पर कितना आएगा, इसको तो लेंगे सोल्व करते हैं, कितना आएगा 80 गुणा 7 आएगा 560 प्लस, अब देखना इस 60 को 8 से गुणा करूंगा कितना आएगा 8 0 0 8 6 48, मतलब 480, और बटे में क्या गाइज ये 15 इनका योगफल, ये 15 नीचे आएगा, क्लियर। अब देखना 560 और 48 को देखो गाइज जोड़ने की आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। देखो आपको ऐसा पहाड़ा सोचना है जिसमें ये दोनों वैल्यू आती हो, ये किस टेबल में आती है 8 की में, देखो 8 6 48 और 8 7 56, कितने बजे 8 6 और 8 7, देखो 6 और 7 गुणा करूंगा जोड़ूंगा कितना आएगा 13, और 13 8 104, 104 मेरा एज इट इज, और गाइज ये 0 एज इट इज, कितना आंसर आएगा 1040, और बटे में 15, क्लियर। ये मैंने जोड़ दिया। अब गाइज इसको मैं सोल्व करते हैं, देखो 15 6 90 और 15 7 कितना होता है 105, 105 तो ज़्यादा है तो गाइज छिक्के चलिए 15 6 90, कितना बच गया 14, उतार ली 0, 140 हो गया, 15 निमा 135, 140 था 135 तक चल पहुंच चुके, तो कितना बच गया रिमेनिंग पार्ट है गाइज 5, और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे गाइज, अगर ये कटता तो काट देना, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो गाइज देखो आंसर मेरा कितना आया है 69 से 1/3%, यही मेरा क्या है आंसर गाइज, क्लियर। कितना आंसर आया मेरा 69 से ही 1/3, इसको कहां पर लिख दूंगा गाइज यहां पर, 69 से ही 1/3%, ये मेरा क्या है आंसर गाइज, क्योंकि जो मीन वैल्यू यही पूछी थी उसने हमसे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज मेरा ये है रुपये और पैसे में बांटना। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब आप ये मान लो मिक्स एंड एलिगेशन चैप्टर में ये क्वेश्चन हर बार मिलता है आपको, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, या बैंकिंग, इवन कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, ये टाइप आपको मिलती ही मिलती है। क्या क्वेश्चन है, 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है, अगर हर लड़के को 90 पैसे व हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या बताओ, क्लियर। तो गाइज देखो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, देखो उसने मुझे क्या दिया है लड़की और लड़का, ठीक है ना, तो गाइज देखो इसको मैं मानता हूँ B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल, क्लियर। तो गाइज देखो उसने क्या बोला, लड़के को 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे, ये 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे, बट गाइज इस क्वेश्चन में हमारे पास बीच की वैल्यू नहीं है, तो गाइज देखो उसने बीच की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ध्यान रखना गाइज बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो ये मेरे पास क्या गाइज ये पैसे हैं, 90 पैसे और 65 पैसे, पैसे की वैल्यू है, तो गाइज मैं इस रुपये को पैसे में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 41 रुपये, पैसे बनाने के लिए 100 से गुणा, और ये कितने विद्यार्थियों में बांटने हैं 50 छात्रों में, तो गाइज 50 से भाग दे दूंगा, क्लियर। अब मेरे पैसे बन चुके हैं, देखो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 41 को 2 से गुणा करूँगा तो आंसर कितना आएगा गाइज 82, ये मेरी मीन वैल्यू आ गई, जो बीच की वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पर रखूँगा, क्लियर। ये मेरी मीन वैल्यू गाइज कितनी आ गई 82। अब मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा गाइज, क्या यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा। अब देखना 90 में से 82 गए कितना बचेगा गाइज 8, अब 82 में से 65 गए कितना बचेगा 17, ये अनुपात आएगा गाइज मेरे पास। लेकिन अब ध्यान रखना गाइज ये किसका अनुपात आएगा, ये स्टूडेंट का रेशो आएगा, मतलब विद्यार्थियों की संख्या, ये किसका रेशो है विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर लिखता हूँ गाइज, ये क्या है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब क्या है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है गाइज, नंबर ऑफ
स्टूडेंट। क्लियर? ये विद्यार्थियों की स्पेलिंग चेक कर लेना गाइज, मुझे कम आती हिंदी। अब देखना मेरे पास कितने विद्यार्थियों की संख्या है, 17 और 8 को जोड़ने पर 25 आई गाइज। कितनी आई है? 25। मेरे अकॉर्डिंग विद्यार्थी कितने हैं? 25, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिया गाइज? 50। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/25। सिंप्लीफाई करने पर कितना आया? 2। इसका मतलब एक की वैल्यू गाइज 2 आ गई मेरे पास। फिर पूछा क्या? लड़कों की संख्या। देखो लड़के कितने हैं? ये बी फॉर बॉय। तो गाइज देखो लड़कों की संख्या गाइज 17। तो 17 की वैल्यू चाहिए। किसी चाहिए 17 की वैल्यू। तो गाइज देखो 17 को 2 से गुणा करने पर कितना आंसर आएगा? 34। अगर गर्ल की वैल्यू पूछता, गर्ल की वैल्यू कितनी है? 8। तो गाइज देखो 8 से गुणा कर दूंगा, 8 दूनी 16। और इनका सम 50 आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 50 विद्यार्थी थे, इनका सम 85 आ रहा है गाइज। क्लियर? इसका मतलब हम करेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। इस प्रकार के ये रुपये पैसे वाले विद्यार्थियों बांटने ये टाइप, ये मान लो हर एग्जाम में आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। 36 रुपये 90 पैसे का कोई धन 90 सिक्कों से बना है, जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइज देखना जो क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको करवाया ना, ये बिल्कुल सेम टू डिटो क्वेश्चन है। देखो गाइज एक क्वेश्चन मैंने ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ले लिया ताकि ये टाइप आप बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखो क्या क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे पास सिक्के हैं कुछ 20 पैसे के और कुछ 50 पैसे के। ये उसने दिया गाइज क्वेश्चन में। कुछ तो हैं 20 पैसे के और कुछ हैं 50 पैसे के। बट गाइज देखो मेरे पास ये मीन वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू मैं किस तरह निकालूंगा, ये बात आप ध्यान से देखना यहाँ पर। क्लियर? अब देखना मेरे पास कितना धन है। देखो कुल धन है मेरे पास 36 रुपये 90 पैसे। देखो गाइज इसको मैं पैसे में कन्वर्ट करता हूँ। देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपये में गाइज 100 पैसे होते हैं। तो 36 रुपये में कितने पैसे हो गए? 3600। और देखो 10 बाद 90 और है, तो गाइज टोटल कितना धन होगा पैसों में? 3690। ये भी पैसे है मेरे पास, ये पैसे बना लिए। और ये कितने सिक्कों में बांटे गाइज? 90 सिक्कों में। इससे डिवाइड कर दूंगा। 9 चौका 36 और 9 एकम 9। क्या वैल्यू आई गाइज? 41 पैसे। 41 पैसे आए हैं। क्लियर? 41 पैसे कहाँ पर लिखूंगा? यहाँ पर बीच में। क्लियर गाइज? मेन बात ये है कि 41 पैसे कैसे फाइंड आउट करोगे आप। अब आप गाइज यहाँ पर एलिगेशन इजीली लगा सकते हो। अब देखना देखो 50 में से 41 कितना बचेगा गाइज? 9 अनुपात 41 में से 20 माइनस करना है गाइज आपको। देखो 41 में से 20 माइनस करूँगा कितना आएगा? 21। इनका अनुपात लेने पर 3 तिया 9 और 3 सत्ता 21। कितना अनुपात आएगा? 3:7। बट गाइज आप ये ध्यान रखना ये किसका अनुपात आया है? 3:7 मेरे पास। मेन बात ये है ये किसका आएगा? कॉइन का रेशो आएगा। किसका? सिक्कों का अनुपात है ये। किसका? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात या फिर कॉइन का रेशो। कॉइन का रेशो, इसका रेशो आएगा गाइज। देखो मेरे अकॉर्डिंग कितने सिक्के गाइज? 10। देखो 3 और 7 का योगफल कितना होता है? 10। मेरे अकॉर्डिंग गाइज सिक्के हैं 10, बट क्वेश्चन में उसने 90 दिए हैं। तो गाइज देखो एक की वैल्यू कैसे निकालूंगा? एक थोड़ा होता तो गाइज थोड़े के लिए भाग 10 निमा 90। एक की वैल्यू गाइज मेरे पास कितनी आई है? 9 आई गाइज। अब उसने क्या पूछा है? तो 20 पैसे की सिक्कों की संख्या। अब देखो गाइज 20 पैसे जो देखो 20 पैसे तो मेरे पास ये है। और गाइज देखो इसके नीचे वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3। तो गाइज 3 की वैल्यू निकालूंगा। तो गाइज देखो 3 की वैल्यू निकालने के लिए इस 9 से गुणा कितना आएगा? 27। अगर 50 पैसे पूछता तो गाइज देखो 50 पैसे के नीचे कौन सी वैल्यू मेरे पास? ये 7। तो 7 से गुणा कर 7 × 9 कितना आएगा? ये 7 × 63। अब आप गाइज अपना उत्तर वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? इन सिक्कों को ऐड करोगे। सिक्के क्वेश्चन उसने कितना बोला? 90 सिक्के। अब गाइज देखना 27 और 93 का सम 90 आता है। 90 आता है तो गाइज इसका मतलब हम करेक्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 69 रुपये को 115 छात्रों में बांटना है। प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, इसलिए हर लड़के को लड़की से दुगने पैसे मिलते हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो।
तो गाइस देखना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो गाइस देखना गाइस, देखो यहाँ पर मानता हूँ बी फॉर बॉय, और यहाँ पर मान लिया गाइस मैंने गर्ल, जी फॉर गर्ल। अब देखना, देखो गाइस क्वेश्चन उसने एक कंडीशन दी है, प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। देखो किसी लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। तो गाइस देखो लड़के के मैंने 100 पैसे मान लिए, तो गाइस लड़के के 50 पैसे कम कर दिए। जो उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वो मैंने वेरीफाई कर दी। फिर देखो आगे उसने क्या बोला, 69 रुपये 115 छात्रों में बांटना है। तो गाइस देखो ये क्या है, मेरे पास ये पैसे हैं और ये भी पैसे हैं। देखो ये 100 पैसे हैं और ये 50 पैसे हैं। तो गाइस देखो मुझे बीच में पैसे की वैल्यू चाहिए। तो गाइस देखो पैसे की वैल्यू मैं किस तरह फाइंड आउट करता हूँ वो आप यहाँ पर देखना। देखो स्टार्टिंग उसने कितने दिए, 69 रुपये हैं गाइस। देखो कितने हैं, 69 रुपये। पैसे बनाने के लिए गाइस मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और विद्यार्थी कितने गाइस, 115। अब गाइस इसको सिंप्लीफाई कर दे, 23 दिया 69, 23 पंजे 115, 5 एकम 5, 5 बीसी 100। अब जब 3 को और 20 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 60। ये 60 पैसे आएगा गाइस। क्या है ये, 60 पैसे। ये 60 पैसे मैं कहाँ पर लिखूँगा, बीच में। मेरे पास ये मीन वैल्यू आ गई गाइस। क्लियर गाइस। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ एलिगेशन, ये 60 पैसे हैं गाइस। क्लियर। अब देखना 100 में से 60 गए, कितना बचेगा गाइस, 40। इस 60 में से 50 गए, कितना बचेगा, 10। इनका अनुपात लेने पर देखो 0 से 0 कैंसिल। अनुपात गाइस कितना है, 1:4। देखो 1 और 4 को जोड़ने पर कितना बनेगा, 5। देखो गाइस ये 1:4 किसका है, ये मेरे पास विद्यार्थियों की संख्या ही है 5। 1 और 4 मतलब क्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या, ये है गाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों की संख्या। देखो गाइस मेरे अकॉर्डिंग विद्यार्थी हैं 5, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला 115। इसका मतलब गाइस देखो 5 की वैल्यू क्या है, 115। क्लियर। अब देखना 5 की वैल्यू 115, तो गाइस 1 की वैल्यू, 1 थोड़ा होता है और थोड़े के लिए भाग। तो गाइस देखो 5 से भाग करता हूँ, किस पर कटेगा, 23 पर। इसका मतलब गाइस 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 23 आ गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या। तो गाइस देखना लड़कियों की संख्या क्या है, देखो लड़की तो ये है जी फॉर गर्ल, और लड़कियों की संख्या क्या है गाइस, ये 4 है। तो गाइस देखो मैं 4 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि मुझे 4 की वैल्यू चाहिए। 4 मल्टीप्लाई में 23, कितना आंसर आएगा, 92। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो गाइस देखो लड़के क्या है, बी फॉर बॉय। तो गाइस देखो लड़कों की संख्या 1 है। तो गाइस देखो 1 की संख्या तो मेरे पास पहले आ चुकी है। तो गाइस देखना अपना उत्तर वेरीफाई करने के लिए उसने विद्यार्थी कितने दिए, 115। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं 23 और 92 का सम 115 आता है, करेक्ट। तो गाइस क्या हम सही हैं। क्लियर। अगर देखो गाइस किसी बच्चे को अब भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो गाइस इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक मिलते हैं। परीक्षा मतलब नेगेटिव अंक है गाइस। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिले हो तो उसने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिए। तो गाइस देखना इस क्वेश्चन में हम किस तरह सोल्व करते हैं। देखो क्या करते हैं, देखो गाइस पहले क्वेश्चन बना लेता हूँ। देखो क्या है गाइस, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार सही करना है, एक बार गलत, ठीक है। देखो गाइस अगर क्वेश्चन को गुड करेगा, चलो मैं ये लिखता हूँ सही। एक तो गाइस क्वेश्चन सही करना है और एक क्वेश्चन गलत। देखो सही क्वेश्चन करने के कितने अंक मिलते हैं, +3, और गलत क्वेश्चन करने के देखो 0.5 है। 0.5 लिखो या फिर 1/2, बात तो वही है। ये गाइस नेगेटिव अंक है गलत उत्तर के। क्लियर है। अब गाइस देखना परीक्षा में टोटल अंक, तो जो टोटल क्वेश्चन कितने 250 है। तो गाइस देखो मैं ये मानकर चलता हूँ विद्यार्थी ने एक बार सारे क्वेश्चन सही कर दिए। देखो क्वेश्चन है मेरे पास 250, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 250 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में 3 अंक मिलते हैं। मैंने ये मान लिया उसने सारे क्वेश्चन सही कर दिए। तो गाइस देखो उसके कितने अंक मिलेंगे, 750, क्योंकि मैं 250 को 3 से गुणा कर दूंगा। अब दूसरे केस में गाइस मैं ये मानता हूँ उसने सभी क्वेश्चन गलत कर दिए। देखो 250 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, और एक क्वेश्चन में उसके 1.5, जो ये मेरा 1/2 नेगेटिव में कटते हैं। तो गाइस उसके कितने नेगेटिव मार्क कटेंगे,
125। क्लियर है। एक बार आप उसके सभी क्वेश्चन सही मान लेना, एक बार सही क्वेश्चन गलत मान लेना। और गाइस देखो जो परीक्षा है उसे परीक्षा में ओवरऑल कितने क्वेश्चन मिले हैं, 477। ये आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है। अब गाइस मैं यहाँ पर एलिगेशन लगा दूंगा। क्लियर। अब देखना गाइस 750 में 477 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 273। अब गाइस देखो 477 को 477 में से 125 को माइनस करूंगा। देखो ये माइनस पहले से ही है और एक माइनस आएगा तो गाइस ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने पर कितना अंक आएगा, 602। क्लियर। देखो गाइस अगर किसी विद्यार्थी को ये बात समझ में नहीं आई तो उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये बात देखो क्या बात है गाइस, देखो ये बात है, ये देखो इस 477 मतलब 477 में थी, इसको माइनस करूंगा मैं। देखो विजिबल है ना, नहीं विजिबल है, चलिए इधर करता हूँ। देखो गाइस इसको मैं इस तरफ सोल्व करता हूँ। यहाँ पर देखो 477 विजिबल माइनस, और देखो माइनस 125 है गाइस, तो गाइस क्या हो जाएगा, 477। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो देखो गाइस माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 125। अब देखना गाइस 477 में प्लस में 125 करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 602। ये 602 मेरा इस प्रकार आया है। क्लियर। अब देखना गाइस इस 602 को और 200 इसको 273 को काटते हैं जिससे कट जाएंगे। क्लियर। देखना ये 7 से कटते हैं गाइस, देखो 7 या 21, 6 बच गया होगा, 63 7 नहीं 63, ये सिंपलीफाई कर दिया। अब इसको 7 8 56, 4 बच गया, 7 6 42। क्लियर। अब गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग अनुपात यह है 86:39। देखो 86 तो मेरे पास सही क्वेश्चन है अनुपात में, और 39 क्वेश्चन मेरे पास गलत है। अब गाइस देखना जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें सही और गलत को मिला दूंगा तो पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा ना। देखो 86 प्लस में 39 करूंगा गाइस, 86 प्लस 39 तो कितना आएगा, 125। मेरे अकॉर्डिंग गाइस देखो अनुपात में क्वेश्चन 125, बट गाइस उसने एग्जाम में दिया है 250 क्वेश्चन। क्लियर, यही बात है ना। तो गाइस देखना 125 की वैल्यू कितनी है, 250। तो गाइस देखो एक की वैल्यू देखो जो 250 125 का कितने गुना है, 2 गुना। क्लियर। फिर उसने हमसे क्या पूछा गाइस, तो कितने प्रश्नों गलत किए, तो गलत किया तो गाइस देखो गलत कितने किए हैं, गलत का अनुपात मेरे पास कितना है, ये 39 है। ये रहा, ये गलत का अनुपात है गाइस। देखो एक की वैल्यू 2, तो गाइस देखो 39 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से गुणा कर दूंगा, कितना आंसर आएगा, 78। अगर वो सही की पूछता, देखो सही कितने हैं 86, तो गाइस देखो 86 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा, 2 6 12 का 2 का 80 लेख 2 8 16 रेख 17। क्लियर। अब आप गाइस अपने उत्तर को वेरीफाई करने के लिए दोनों को जोड़कर देख सकते हैं। हमारा योगफल 250 आना चाहिए क्योंकि टोटल क्वेश्चन हमारे 250 हैं। देखो 8 और 2 को जोड़ूंगा तो 10, 10 की 0 80 लेख 8 और 7 15 का 5 का 80 लेख, एक में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 250। इसका मतलब गाइज हम करेक्ट है। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इस प्रकार का करेक्ट। देखना गाइज जो क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको करवाया है, देखो इसका मैंने जो पहले तरीका करवाया है, ये तरीका मेरा मिक्सर एंड एलिगेशन का। लेकिन गाइज इसी क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो क्या ट्रिक है मेरी, देखो गाइज मैं ये मानता हूँ, देखो हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम था उसमें 250 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 250, और एक क्वेश्चन ठीक करूंगा तो कितने नंबर आएंगे, 3, तो टोटल मार्क्स आएंगे 750। लेकिन उसको जो मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं, 477 मतलब 477। इसको माइनस करूंगा, देखो इसमें से ये वैल्यू माइनस करने पर कितना आएगा, मेरे पास आएगा गाइज कितना, ये 273, कितना है 273। इसका मतलब गाइज मेरे पास मेरे अकॉर्डिंग उसके नंबर कितने कटे हैं, 273। आपको ये पता करना है कि उसके नेगेटिव मार्किंग में कितने नंबर कटे हैं। तो गाइज देखना अब आपको पता चलेगा, नेगेटिव मार्किंग उसके नंबर कटे हैं 273। कितने कटे हैं, 273। ये गाइज यहाँ पर लिख लेना आप, नेगेटिव मार्किंग में कितने कटे हैं, 273। ये शॉर्ट ट्रिक है गाइज, ध्यान से सुनना। एक बात और ध्यान से देखना, देखो एक क्वेश्चन को ठीक करेगा तो कितने नंबर मिलते हैं, प्लस में 3। लेकिन गाइज देखो ध्यान रखना, एक मेरी इसमें 0.5 ये नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो गाइज देखो अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके गाइज 3.5 नंबर कटते हैं। ध्यान रखना, देखो 3 नंबर तो
पॉजिटिव वैल्यू 3 नंबरों प्राप्त कर सकता था, लेकिन गाइज उसने गलत करने पर 0.5 मार्क्स उसके काट भी लिए गए। इसका मतलब देखो, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ये बात निकालनी है आपको, एक क्वेश्चन गलत करने पर उसे कितने अंक कटे। ध्यान रखना गाइज, देखो एक क्वेश्चन गलत करने पर उसे कितने अंक कटे, 3.5, 3.5 लिखो या फिर 7/2, एक ही बात है गाइज। देखो गाइज ये भी नेगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव नंबर, इसका मतलब गाइज देखो 7/2 की वैल्यू है 273। क्लियर है। देखो गाइज ये मैंने क्या निकाला है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने अंक कटे, 7/2। मेन बात ये है, एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने अंक कटे, 7/2, और टोटल अंक कटे 273। तो गाइज देखो 7/2 की वैल्यू ये 273, तो एक की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, 273 इंटू में 2/7, क्योंकि ये उल्ट जाएगा। अब देखना गाइज 7 से 7 21, 6 बच गया, 7 9 63, 39 दूनी 78, ये 78 हमारा आंसर आ गया गाइज, चुटकियों में। क्लियर है। लेकिन गाइज आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो मेरा 78 आएगा ये क्या आएगा, ये रॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो गलत क्वेश्चन है, ये किसका कौन सा आंसर आएगा, ये रॉन्ग क्वेश्चन, ये मेरे रॉन्ग क्वेश्चन है गाइज। अगर वो हमसे पूछे राइट क्वेश्चन, तो गाइज देखो राइट क्वेश्चन में कैसे निकालता हूं, जितने टोटल क्वेश्चन है उसमें से इसको माइनस कर दूंगा 78 को। तो गाइज देखो मैं ये अंक भी निकाल सकता हूं, 78 माइनस करने पर कितना आएगा, 172। ये मेरे राइट क्वेश्चन है, बट गाइज आपका आंसर तो यहीं सोल्व हो गया था। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, डायरेक्ट ट्रिक है इसी क्वेश्चन की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बत्तख हैं, अगर सिर गिने जाए तो 180 हैं और अगर पैर गिने जाए तो 448 हैं, चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस देखना ये क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्सर एंड एलिगेंस चैप्टर में, ये मान लो आप ये टाइप हर बार आती है, आपका कोई भी एग्जाम होगा इस। तो गाइस देखना इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगा, एक बिल्कुल बेसिक तरीके से जो हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का तरीका, और दूसरा शॉर्ट ट्रिक। तो गाइस देखना पहले मैं आपको इसको मिक्सर एंड एलिगेशन तरीके से बताता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है गाइस, देखो कुछ हिरण है व कुछ बत्तख है। तो गाइस देखो, और सिर क्या बोला, अगर सिर गिने तो 180। तो गाइस देखो ना, एक बार मैं मानता हूँ मेरे पास 2 तरह के जानवर हैं। देखो इसमें स्टार्टिंग में आएंगे 2 पैर वाले, ये मान लिया मैंने इनके 2 पैर थे जो स्टार्टिंग के जानवर थे। दूसरा है 4 पैरों वाले जानवर, चलो इसको तो वैसे ही लिख सकता हूँ, 1 मिनट, 4 पैर, यहाँ पर आएंगे गाइस 4 पैर। क्लियर। अब गाइस देखना गाइस, ध्यान से सुनना, ये क्या है मेरे पास, बत्तख, और ये क्या है, हिरण। अब देखना गाइस, मैं ये मानकर चलता हूं कि एक बार मेरे पास सारे के सारे हिरण वो थे, बत्तख, ठीक है। मैंने ये मान लिया गाइस मेरे पास एक बार सारे के सारे बत्तख थे, और गाइस देखो उनके सिर थे 180, और एक बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो गाइस कितने पैर आ गए, 360। क्लियर। फिर मैं ये मानकर चलता हूँ गाइस मेरे पास सारे के सारे हिरण थे, और एक हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, तो गाइस कितने पैर हो जाएंगे, 720। क्लियर। और फिर गाइस देखो, और फिर ये देखना गाइस क्वेश्चन में उसने क्या दिया, देखो अगर पैर गिने जाए तो देखो पैर कितने दिए हैं, 448, 448 मतलब 448, ये क्वेश्चन में किया होना गाइज। क्लियर। अब गाइज मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा, देखो 720 में से 448 गए तो कितना बचेगा गाइज, 272। और गाइज ये देखना 448 में से 360 को माइनस करूंगा, 448 में से 360 को माइनस करने पर कितना बचेगा, 88 अनुपात। अब ये गाइज ये देखना है किससे कटते हैं, ये जिससे कटते हो उससे काट देना। देखो ये 8 से कटते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, बच गया 3, 8 चौके 32, 34:11 आ गया गाइज। क्या है, 34:11। देखो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, जानवर आए हैं, जानवरों की संख्या है। देखो स्टार्टिंग उसने क्या दिया, अगर सिर गिने जाए तो 180, इसका मतलब गाइज ये हेड आए हैं। क्या है ये, हेड का अनुपात मतलब सिर का अनुपात कितना है, 34:11। लेकिन गाइस देखो इनको जोड़ूंगा 34 और 11 को तो कितना आएगा, 45। देखो मेरे अकॉर्डिंग गाइस कितना है, 45। देखो 45 मेरे अकॉर्डिंग आएगा सिर, लेकिन सिर उसने क्वेश्चन में बोला है
180। तो एक की वैल्यू, एक क्या है थोड़ा, और थोड़े के लिए गए क्या करते हैं भाग, 180 बटे में 45, 45 को भाग दूंगा तो किससे घटेगा 4 पर, क्योंकि 45 दूनी 90, 45 तो 135, 45 का 104। एक की वैल्यू गाइज क्या ही है 4 आ गई गाइज। अब ये देखना उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या, तो गाइज देखो हिरण कहाँ पे, ये रहे हिरण। देखो हिरण का अनुपात क्या है गाइज, हिरण का अनुपात मेरे पास 11 है। तो गाइज 11 से क्या कर दूंगा गुणा, 11 को 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा 44। ये मेरा आंसर है। अगर वो हमसे बत्तख पूछता तो गाइज देखो बत्तख का अनुपात कितना है 34। तो गाइज देखो 34 को 4 से गुणा कर दूंगा। क्लियर। देखो गुणा किस तरह करेंगे, मैंने 34 को ब्रेक कर दिया गाइज 30 और प्लस 4 में। देखो 34 को मैं किस तरह तोड़ूंगा 30 प्लस 4, 30 को 4 से गुणा करूंगा कितना आंसर आएगा 120, और फिर 4 को 4 से करूंगा कितना आएगा 16, 120 और 16 कितना होता है गाइज 136। ये मेरा ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये था गाइज मेरा मिक्सर एंड एलिगेशन का तरीका। अगर किसी बच्चे को अब भी समझ में नहीं आया तो गाइज इसको रिवाइंड करके देख सकता है। अब देखना गाइज जो मैं तरीका आपको करवाऊंगा, ये देखो ये तरीका था मेरा मिक्सर एंड एलिगेशन का। जो तरीका मैं अब करवाऊंगा वो गाइज बिल्कुल हमारा शॉर्ट ट्रिक है। तो गाइज देखना मेरी शॉर्ट ट्रिक कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज देखना ये इसी क्वेश्चन की शानदार ट्रिक है। तो गाइज देखना मेरी ट्रिक क्या है, तो गाइज देखना इसमें है ना कोई पैर, ये पैर आपको गिवन मिलेंगे। पैर कितने हैं 4, 48। ये गाइज आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। क्या है ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। फिर वो आपको बताएगा अगर सिर गिने जाए तो गाइज देखो जितने सिर है ना उसका डबल कर देंगे। सीरीज में 180 है उसका डबल करेंगे 360। इस 448 में से 360 को माइनस करने पर कितना आएगा 88। इस गाइज इस 88 का हाफ कर दो मतलब आधा, आधा करने पर कितना आएगा 44। ये गाइज मेरा आंसर है डायरेक्ट इसी क्वेश्चन का। और गाइज ये ध्यान रखना ये कौन से जानवर आएंगे 4 पैर वाले, 4 पैर वाले आएंगे। कौन से जानवर आएंगे 4 पैर वाले। क्लियर। अगर हमसे 2 पैर वाले पूछे तब क्या करेंगे, जितने जानवर हैं उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 180 में से 44 को माइनस कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर होगा। क्लियर। देखो 10 में 4 गए 6, 80 ले ली 7 में 4 गए 3 और 1 मेरा एज इट इज 136 हमारा आंसर होगा गाइस। ये कौन से हैं 2 पैर वाले। क्लियर। ये इसी क्वेश्चन की शानदार ट्रिक थी गाइज। मेन बात ये ध्यान रखना ये जानवर कौन से आएंगे आधा करने पर 4 पैर वाले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। देखो एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है और शेष 4 पहिया। देखो गाइस 2 पहिया मतलब 2 पैर और 4 पहिया मतलब 4 पैर, यही बात है। तो गाइस इसने क्या दिया, अगर पहिए गिने जाए तो 520 होते हैं, परंतु पार्किंग वालों ने बताया कि कुल 175 वाहन है। तो गाइस देखना जितने कुल 175 वाहन है इसका मतलब क्या, ये सिर दिए हैं। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन गाइस। क्लियर। तो गाइस देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। मेरे पास 2 तरह के व्हीकल है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। तो गाइस देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ स्टार्टिंग में 2 व्हीलर। ये 2 व्हीलर है और यहाँ पर आएगा 4 व्हीलर। क्लियर। तो गाइस देखना मैंने आपको क्या बताया था, वो क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा। देखो उसने क्या बताया कुल 175 वाहन है। तो गाइस मैंने ये मान लिया जो 2 पहिया वाहन है वे सारे के सारे मैंने 175 वाहन मान लिए। देखो मैंने मान लिया जो 2 पहिया जो मेरे पास 2 व्हीलर है वे सारे के सारे 175 हैं। और गाइस ये ध्यान रखना एक व्हीकल है उसमें 2 पहिए हैं तो 175 में कितने हो जाएंगे 175 मल्टीप्लाई में 2 तो कितना हो जाएगा जी 350। क्लियर। और गाइस देखो अब मैं मानता हूं कि मेरे पास सारे के सारे 4 व्हीलर हैं मतलब 4 पहिया वाहन है। तो गाइस देखना एक वाहन में 4 पहिए हैं और मेरे पास वाहन 175 है। तो गाइस देखो 175 को 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा 700। क्लियर। और गाइस देखो उसने टोटल पहिए कितने दिए हैं 520, जो मीन वैल्यू है ये क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगी। अब गाइस मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाता हूँ। क्लियर। अब गाइस देखना
700 में से 520 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 180। 520 में से 350 माइनस करूँगा कितना आएगा 170। 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा देखो मेरे अकॉर्डिंग भी 18 और 17 क्या आए हैं। देखो पिछले में किसने क्या आए थे, सिर का अनुपात मतलब हेड का अनुपात। देखो इसमें क्या आएंगे, जितने इसने क्या बोला है कुल 175 वाहन है, तो आज मेरे पास क्या आएगा वाहन का अनुपात आया है। टोटल वाहन की संख्या कितनी है, वाहनों की संख्या का अनुपात क्या है ये, संख्या का अनुपात क्या है गाइज, वाहनों की संख्या का अनुपात। तो गाइज देखना मेरे अकॉर्डिंग वाहन कितने आए हैं, 18 और 17 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा गाइज 18 और 17, 1 मिनट मार्क कर, हाँ ठीक है। देखो 18 और 17 को ऐड करने पे कितना आएगा 35, क्योंकि देखो 18 और 17 को ऐड करूँगा तो गाइज कितना बनेगा 35। इस 35 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 175। कितनी वैल्यू गाइज 35 की वैल्यू है 175 और एक की वैल्यू, एक थोड़ा होता है और थोड़े के लिए क्या होता है भाग, 175 बटे में 35 भाग दूंगा। देखो गाइज 3 पंजा 15 मतलब 150 और 5 पंजा 25, तो गाइज ये 5 गुना है। एक की वैल्यू क्या ही है 5 गुना। अब क्वेश्चन में हमसे उसने क्या पूछा, 2 पहिया वाहन मतलब ये 2 व्हीलर, और 2 व्हीलर का अनुपात क्या है गाइज ये 18। तो गाइज देखो मैं क्या कर दूंगा 18 से गुणा कर दूंगा, 18 को 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना आंसर है 90। अगर 4 व्हीलर पूछता तो गाइज देखो 4 व्हीलर ये रहा, 4 व्हीलर की संख्या कितनी है, देखो 4 व्हीलर का गाइज मेरे का 35 अनुपात आया है, तो 35 से गुणा कर दूंगा, 35 को किससे 5 से गुणा, तो गाइज देखो 35 पंजा कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 150 और 5 पंजे 25 तो कितना 175। ये तब मेरा आंसर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या है 90। क्लियर, ये मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, क्लियर ना। अगर वो 35 की ना 35 नहीं गाइज ये 17 था, देखो 18 और 17 ये 17 की वैल्यू गाइज, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 17 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो ये काट दिया, हाँ 17 आएगा 17, 17 पंजे 85, यहाँ पर 85 आएगा गाइज, सॉरी इसके लिए कितना आएगा 85। क्लियर, यहाँ पर 85 आंसर आएगा गाइज, क्योंकि 17 पंजे 85 और 90 और 85 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 175। जोड़कर देख लेना 175 ही है, 90 और 85 का सम करेक्ट। तो इसका मतलब क्या गाइज हम करेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अब देखना गाइज इसी क्वेश्चन की आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी। ट्रिक क्या है, देखो वो आपको पहिए देगा, टोटल पहिए, देखो जो टोटल पहिए देगा ना वो तो आपके आएंगे ऊपर, देखो टोटल पहिए बोले या फिर टोटल पैर वो तो गाइज जाएंगे ऊपर, कितना ऊपर, कितना दिया है 520। अब गाइज देखो टोटल वो देगा सिर या वाहन, देखो उसने क्या टोटल वाहन दिया है, टोटल वाहन कितना 175 है, 175 का डबल, 175 का डबल गाइज इसमें से माइनस कर दूंगा कितना है 350। 520 में से 350 माइनस करने पर कितना बचेगा 170। इस 170 का आधा मतलब 2 से भाग, तो गाइज कितना आएगा 85। और 85 क्या आएंगे 4 पैरों वाले, क्या है मतलब चौपहिया या 4, एक ही बात है गाइज, ठीक है 4 पहिया वाले, ये मेरा आंसर है गाइज। क्लियर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अगर हमसे दो पैरों वाले पूछे गाइज तब आप क्या करना, जो टोटल वाहन है ना, टोटल वाहन टोटल वाहन 175 है, 175 में से 85 को माइनस कर देना, तब आंसर हमारा क्या आएगा 90। ये मेरे 2 पहिया वाहन। क्लियर, तब मेरा ये आंसर हो जाएगा गाइज। क्लियर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ये डायरेक्ट ट्रिक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना गाइज जो इससे अच्छा क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, हमारा जो बेसिक है मिक्स एंड एरीगेशन का वो क्वेश्चन अब आपको करवाने जा रहा हूँ। आज की क्लास के 2 क्वेश्चन बचे हैं गाइज, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है गाइज, मेरी जेब में 25 रुपये हैं, उनमें 20 पैसे व 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो गाइस देखना इस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूँ। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना आपको क्या करना है, देखो चाहे तो आप रुपये बना सकते हो या फिर पैसे बना सकते हो, लेकिन गाइस देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर बीच में पैसे हो ना तो पैसे बनाएंगे, अगर बीच में रुपये आए तो रुपये बनाएंगे, मेन बात ये है गाइस इस क्वेश्चन में। तो गाइस देखना इस क्वेश्चन में रुपये से सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था
टू व्हीलर या फोर व्हीलर। पिछला क्वेश्चन था बत्तख वाला, हिरन वाला, बिल्कुल ये डिटो क्वेश्चन गाइस, उसी टाइप का। देखो कैसे सोल्व करते हैं। तो गाइस देखना, इसने क्या दिया, मेरे जेब में 25 रुपये हैं, उनमें 20 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं। तो गाइस मैं क्या मानता हूँ, मेरे पास टोटल 80 सिक्के हैं। कितने, देखो मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो एक कितने सिक्के हैं, एक बार है मेरे पास 20 पैसे के और कितने हैं 50 पैसे के, ये सिक्के गाइस, और टोटल सिक्के कितने 80। तो गाइस मैं ये मानता हूँ कि जो 20 पैसे सिक्के थे ना, ये सारे के सारे मैंने 80 सिक्के मान लिए। देखो मेरे पास थे 80 सिक्के और सारे के सारे मैंने 20 पैसे सिक्के मान लिए। ध्यान देना गाइस इस बात पर। देखो मेरे पास कुल सिक्के 80 और सारे के सारे सिक्के मैंने 20 पैसे के मान लिए। तो गाइस देखो 80 × 20 पैसे, तो गाइस देखो इसको गुणा करूँ तो क्या आ जाएगा, 1600 पैसे आएंगे। क्लियर। अब देखना यही काम इस तरफ करूँगा गाइस, ये 50 पैसे हैं। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, 50 पैसे को 80 से गुणा करता हूँ। किससे, 80 से, क्योंकि मेरे पास 80 सिक्के हैं, मैंने सारे के सारे 80 मान लिए। मौसम है। अब देखना गाइस, इस 50 को 80 से गुणा करने पर कितना आएगा, 4000। लेकिन ये 4000 क्या आएंगे, पैसे। क्लियर। अब गाइस देखना, ये 1600 पैसे हैं और 4000 पैसे रुपये बनाऊंगा। तो गाइस देखना 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और यहाँ भी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे हैं। तो गाइस देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो मेरे पास अब ये रुपये बन गए 16 रुपये और कितने 40 रुपये। क्लियर। ये मेन बात ये है गाइस, ये मैंने रुपये में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला, मेरे जेब में 25 रुपये हैं। तो गाइस देखना यहाँ पर क्या आएंगे, 25 रुपये। अब मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा गाइस, मेन बात ये है। क्लियर। देखना गाइस मेन बात ये है। देखना देखो स्टार्टिंग में मेरे पास थे 20 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। मैंने क्या किया, सभी सिक्के मैंने जो 20 पैसे के 80 के 80 मान लिए, इसको इससे गुणा कर दिया, 1600 पैसे आए। फिर मैंने रुपये बना लिए 16 रुपये। यही काम गाइस इस तरफ किया मैंने। सारे के सारे जो 50 पैसे थे ना, ये 50 पैसे के सिक्के मैंने सारे के सारे 80 जितने कॉइन थे मेरे पास, ये 80 कॉइन थे, मैंने 50 पैसे के मान लिए। तो गाइस इससे मैंने गुणा कर दिया तो कितना आया, 4000 पैसे। फिर मैंने ये रुपये में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे रुपये आए 40 रुपये। अब गाइस मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाता हूँ। तो गाइस देखना 40 में से 25 के कितना आएगा, 15। 25 में 16 गए, कितना आएगा, 16 4 9 आएगा। तो गाइस देखना ये 16 और 9 मेरे पास क्या आया है। क्लियर। 40 में 25, यहाँ 15 और 9 आया। ये अनुपात आएगा। देखो अगर ये किसी से कटता हो तो काट लेना। देखो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, क्या आएगा, 5:3। ध्यान रखना, लेकिन ये किसका अनुपात आएगा, ये सिक्कों का अनुपात आएगा, मतलब कॉइन का अनुपात। किसका आएगा, कॉइन का रेशो है ये। क्या है, कॉइन का रेशो बोलो, या फिर सिक्कों का अनुपात। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ गाइज, क्या लिखता हूँ, सिक्कों का अनुपात। इसको यहाँ लिखता हूँ, या फिर सिक्कों का अनुपात। मेन बात ये है गाइज, क्या है ये, सिक्कों का अनुपात। जो ये 5:3 आया है। देखो 5:3 क्या है, मेरे पास सिक्के आए हैं। सिक्कों की संख्या गाइज देखना, सिक्कों की संख्या मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 5 और 3 को जोड़ने पर कितनी है। देखो 5 प्लस में 3, इनको जोड़ने पर कितना है, 8। ये 8 क्या है गाइज, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या मेरे अकॉर्डिंग क्या, 8। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 80। तो गाइज देखना ये 80 8 का कितने गुणा है, 10 गुणा। तो गाइज देखना 1 की वैल्यू 10 आ गई। फिर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, 50 पैसे। तो गाइज देखना 50 पैसे तो ये रहा, और 50 पैसे का अनुपात मेरे पास क्या है, देखो 50 पैसे का अनुपात गाइज ये है 3। तो गाइज देखो 3 की वैल्यू चाहिए, तो 10 से गुणा कर दूंगा, कितना आंसर आएगा, 30। अगर 5 की पूछता तो गाइज 5 से गुणा कर दूंगा, कितना अनुपात आएगा, 50। ये मेरा आंसर है। और इनका योग करने पर कितना आना चाहिए, 80, क्योंकि गाइज मेरे पास 80 सिक्के थे। तो गाइज इसका मतलब क्या है, करेक्ट। क्या है, करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ध्यान से देखना, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है जो बत्तख और हिरणों वाला है। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज। देखना गाइज क्या क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने कई बार करवा लिया आपको। देखो क्या क्वेश्चन है,
राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 30% किताबें 50% लाभ पर और 70% किताबें 10% लाभ पर बेचता है। पब्लिकेशन का औसत लाभ ज्ञात करो। तो गाइस देखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा चुका हूँ, एक बार और करवा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो गाइस देखना क्या क्वेश्चन है मेरा, क्या पूछा, पब्लिकेशन का औसत लाभ। औसत लाभ गाइस क्या होता है, जो बीच की वैल्यू मुझे ये चाहिए। देखो कितना प्रॉफिट है, 50% लाभ, ये लिख दिया। फिर दूसरा कितना है, 10% पर, ये लिख दिया। जो 50% पर कितनी किताबें हैं, 30%। और गाइज ये जो 10% लाभ है उस पर कितनी किताबें, 70%। इनका अनुपात लेने पर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना अनुपात आएगा गाइज, 3:7। क्लियर। और गाइज देखो मुझे बीच की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास ये 4 वैल्यू हैं इस तरह की और मुझे बीच की वैल्यू चाहिए, तो गाइज मैं क्या करता हूँ, देखो इस 50 की 3 से गुणा, इस 10 की 7 से गुणा। मेन बात यही तो है, देखो 50 को 3 से गुणा करूँगा तो गाइज कितना आएगा, 150। 50 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 150। 10 को 7 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 70। और बटे में क्या लिखूँगा, इस 3 और 7 का योगफल, 3 और 7 का योगफल कितना गाइज, 10 बटे में 10। अब गाइज 150 और 70 को जोड़ने पर कितना आएगा, 220। और नीचे 10, 10 क्या हमारा एज इट इज, 10 क्या आएगा एज इट इज, 10 क्या आएगा एज इट इज, 0 से 0 कैंसिल। तो गाइस देखना ये बीच की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 22। क्या है, 22। ये हमारा क्या है गाइस, आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अगर बीच की वैल्यू चाहिए मतलब मीन वैल्यू चाहिए। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आप इस तरीके से कर सकते हो और बहुत सरल आसान तरीका गाइस ये। क्लियर।